आपका एक बार दोबारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आइए दोस्तों, आज नई वीडियो की तरफ चलते हैं। एक नया क्वेश्चन आपके सामने है। फिज़िक्स क्लास 11th, मोशन इन अ प्लेन, चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4.17। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में आता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो से जो 5-7 मिनट की जो मेरा वीडियो बनेगा, इसमें एक क्वेश्चन आप इतनी अच्छी तरह समझ जाओगे कि आपको दोबारा कभी इसको समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही बारी में आपके मस्तिष्क में अच्छी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है 4.17। ए स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 14 revolutions in 25 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? तो सबसे पहले तो आपको समझ लेना है कि करना क्या है। देखो, ये आप लोगों ने बहुत अपने समय में भी किया हुआ है कि एक पत्थर आपने रस्सी में बांध करके या धागे में बांध करके गोल गोल घुमाया, बहुत घुमाया। तो आपको मालूम होगा, जब अगर किसी पत्थर को आप रस्सी में बांध करके गोल गोल घुमाते हैं तो उसका मोशन होता है सर्कुलर मोशन। तो पत्थर गोल गोल घूमता है, राउंड। तो सर्कुलर मोशन में याद रखिएगा, वहाँ पर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, और वहाँ पर आपका एंगुलर वेलोसिटी लगता है या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन लगता है। जिसको भी आप इसको समझना चाहें आप याद रखें। तो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये नोन है कि वहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, वो हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। इसको हम लोग AC भी बोलते हैं, AC से रिप्रेजेंट करते हैं। और AC का फार्मूला होता है R⍵², जहाँ ओमेगा जो होता है ये एंगुलर वेलोसिटी होता है और R जो होता है वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन होता है। यहाँ ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे? अब ओमेगा का अलग फार्मूला है, उसको हम लोग कहते हैं 2πn, वेयर n इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सिलेशंस ऑफ द रिवोल्यूशंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं, इसे सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, और लिखता हूँ, मेरे अपनी क्लासेस में बच्चों को मैं बताता रहता हूँ कि जब भी आप सॉल्यूशन पर जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स होते हैं या क्वेश्चंस होता है तो लिखते हैं गिवन। आपको दे रखा है स्ट्रिंग जो 80 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस आपको दे रखा है R = 80 सेंटीमीटर। आपको पता है कि MKS मेथड में या SI मेथड में सेंटीमीटर नहीं होता है डिस्टेंस का यूनिट, वो होता है मीटर। तो इसको आप 100 से डिवाइड कर लेंगे अपॉन 100, तो ये मीटर बन जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका 0.80 मीटर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने रेडियस को कन्वर्ट कर लेना है मीटर में, जो कि आपके पास सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आप ये जानते हैं कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो आपने 100 से डिवाइड किया, आपका रेडियस आ गया। आगे मुझे दे रखा है कि स्टोन्स जो हैं वो 14 रिवोल्यूशन करता है 25 सेकंड में। और ये आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है कैसे फाइंड की जाती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस होता है या नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस होता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। कोई मूविंग पार्टिकल 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन करता है, दैट वन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। तो यहाँ पर 14 रिवोल्यूशन करता है 25 सेकंड में। 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन करेगा वो फाइंड कर लीजिए। पता है कि 1 सेकंड के लिए आप इसको डिवाइड कर लेंगे। तो मैं निकाल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी।
ये हो जाएगा 14/25। आप चाहो तो हर्ट्स कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है वो हर्ट्स होता है। भाई 25 रिवोल्यूशन करता है, 25 सेकंड में करता है 14 रिवोल्यूशन, 1 सेकंड में करेगा 14/25। ये तो आपको समझ में आ गया हो, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब मैं जाता हूँ आगे कि मुझे करना क्या है। मुझे सबसे पहले निकालना है ओमेगा। ओमेगा मैं बता चुका हूँ, एंगुलर वेलोसिटी। उसको ओमेगा लिख करके मैं चाहूँ तो यहाँ पे सी भी कर सकता हूँ यहाँ पर, चल ना करना चाह मत करें। ये होता है 2π/n भी कभी बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी आपके पास है। तो निकालिए प्यारे बच्चों, 2π का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 22/7 होता है। और ये ओमेगा का वैल्यू आप चाहें, फ्रीक्वेंसी आप लगाना चाहें लगा दीजिए 14/25। ये 7 2 14 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है आपको। और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 88/25 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है, रेडियन पर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, आपके पास ओमेगा भी आ गया, लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन यदि आप पढ़ेंगे तो आपको एंगुलर वेलोसिटी नहीं फाइंड करना है, आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। जो एंगुलर या सर्कुलर मोशन पर जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए सी से, ए सी, और ये होता है r ओमेगा स्क्वायर। यानी कि रेडियस मेरे पास कितना है, देख लीजिएगा 0.8, और मेरे पास ओमेगा का वैल्यू है 88/25। क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो 2 बार इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, 88/25। एक दोबारा लिख लीजिएगा 88/25, 2 बार इसको लिख लीजिएगा। आपको पता है इसके बाद हम लोग कैसे करते हैं कि डेसिमल कट करके नीचे 2 जीरो लगा लीजिए। तो जब आप इसको सोल्यूशन कर लेंगे इसका, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं, स्पेस नहीं है, तो इसको रफ में कैलकुलेशन मैंने करके रखा हुआ है, तो उसका आंसर आता है 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपका अपना होता है। एक मेरा आंसर आ जाता है कि एक्सेलरेशन मैंने फाइंड कर लिया है। अभी मुझसे कहता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको पता है एक्सेलरेशन जो है वो एवरी पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियस के हर पॉइंट पर सेंटर की तरफ काम करेगा और सेम रहेगा। जो एक्सेलरेशन है ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा, एवरी पॉइंट पर होगा और अलोंग द रेडियस होगा। मैं उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, अलोंग द रेडियस, एवरी पॉइंट और टुवर्ड्स द सेंटर, ये इसका डायरेक्शन होगा। तो आप यहाँ लिख देंगे आंसर, अलोंग द रेडियस, एवरी पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।